वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट जेड के जैद और आप देख रहे हैं यूनानी फॉरएवर। सो आज हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं ना, उनका नाम है अस्क्लेपियस या आप उन्हें लैटिन में कहेंगे एस्क्लेपियस। इनको जाना जाता है तबीब अव्वल के नाम से, सेहत के देवता के नाम से, फनेतिब के बानी के नाम से, और जो एंशिएंट टाइम्स थे उनके अंदर देवी देवताओं का एज यू नो तस्वुर था, तो उन सबकी जो लिस्ट थी सबसे ज्यादा ऊपर इन्हीं का नाम आता था और उस लिस्ट की शुरुआत इन्हीं के नाम से होती थी। तो हम इनके बारे में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो वो है इनकी तालीम और तरबियत, फज़ल व कमाल, इनकी पर्सनालिटी, इनकी वफात कब हुई, इनकी सेंस क्या क्या थी, कौन कौन से कोर्स बता के गए जो बहुत रिनोन हुए, और फिर इनकी तालीमात के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। इन्होंने लोगों को क्या क्या सिखाया या फिर जो लोग इनसे वाबस्ता हुए उन लोगों ने क्या क्या काम किए। तालीम और तरबियत की बात करें तो अकीदा जो है वो दो चीजों के ऊपर भेज रहे। पहला ये कि ये एक इल्हामी तबीब थे और उसी के जरिए इन्हें इल्म हासिल हुआ, और दूसरा जो है वो ये कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इनको इल्म तिब सिखाया, यानी इनको अपना स्टूडेंट बना लिया। कलीबुस बचपन से ही बहुत मेहनती था, ज़हीन था, समझदार था और खिदमत गुजार इंसानों में से था। इनके फजल कमाल की बात करें हम तो उस्ताद की हैसियत से ये जो थे वो फनी तिब को बहुत ज्यादा ना होली मानते थे, और इस वजह से इन्होंने किसी और को नहीं सिखाया, सिर्फ अपने खानदान वालों को ही सिखाया और उसको ज्यादा एक्सपेंड होने नहीं दिया कहीं भी। इसके अंदर इनकी वाइफ थी, इनका बेटा था, इनकी दो बेटियां थी। एक डॉक्टर की हैसियत से इनका ये काम था कि इलाज बहुत जबरदस्त करते थे और अगर किसी का इलाज नहीं हो सकता था तो उसे लौटा दिया करते थे। और कुरात, अफलातून और जालिनूस ये मानते थे कि ये इल्हामी तबीब थे और मरीज का चेहरा देख के समझ जाते थे कि उसका इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। इनके बारे में एक स्टोरी जो है वो बहुत फेमस है। कुछ इस तरीके से है कि एक औरत इनके पास आती है जो प्रेग्नेंट थी और वो अपने बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत मालूम करना चाह रही थी, वो कैसा होगा, उसके फीचर्स वगैरह। तो उसे देखा इन्होंने और देख के कहा कि भाई तुम्हारा जो शौहर था वो तो सूरज का जो मंदिर था उसके अंदर इबादत कर रहा था और तुमने उसकी पीठ पीछे तुमने बदकारी की, तो तुम्हारा जो बच्चा होगा वो बदसूरत होगा। और यही बात सच भी हुई कि जब वो बच्चा पैदा हुआ तो उसके दोनों हाथ जो थे वो उसके सीने के अंदर धसे हुए थे। इनकी पर्सनैलिटी के बारे में हम बात करें ना, तो इनके हाथ में खतमी की लकड़ी थी और दूसरा उसके ऊपर एक सांप लिपटा रहता था, या उसे लिपटा हुआ दिखता है हमें। खतमी की लकड़ी जो है ना, उसका मतलब ये है कि एक तबीब का मिजाज जो होता है वो हमेशा मोतदिल होना चाहिए, और सांप लिपटा हुआ है वो इस चीज को डिनोट करता है कि जो इल्म तिब है वो लाजवाल है, उसकी बहुत लंबी उम्र है। अब इनकी वफात जो हुई उसके दो नजरिया थे। नजरिया था बुखरात का कि वो एक नूर के सुतून पर उड़ गए। दूसरा नजरिया है गुलाम जिलानी साहब का, जिसमें उन्होंने ये कहा फरिश्ते उनको आतिशी सुतून के अंदर रखकर आसमान में ले गए। अब जो इनके कौल थे वो कुछ इस तरीके से हैं कि मौजूदा जमाने की बुराई करने वाले लोग उसके गुजरने के बाद माजी की तारीफ करते हैं और मुस्तकबिल का रोना रोते हैं। बेइल्म अनपढ़ की मिसाल कोल्हू के बैल की तरह है जो दिन भर एक दायरे में चक्कर लगाता है और उसकी कोई मंजिल नहीं। ये वाला जो कौल लास्ट वाले बहुत मशहूर है कि किसी इंसान ने पूछा अस्क्लेपियस से कि दुनिया क्या है, और जवाब मिला गुजरा हुआ दिन फुर्सत का दिन था, आज काम करने का दिन है, आने वाला उम्मीद के लिए होगा। हम अस्क्लेपियस की दी हुई तालीमात के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। जिसे हम पढ़ेंगे वो ये है कि उसका हम तारुफ पढ़ेंगे। अस्क्लेपियस के लिए जो अकीदत थी लोगों की उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अस्क्लेपियस के मुजस्समे जो होते हैं स्टैचू उसके बारे में पढ़ेंगे। उसी की इबादत खानों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी तर्ज तामीर के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड देन लास्टली तरीका इलाज। अब ये जो चीजें थी ये भी तौहीमात के ऊपर मबनी थी। देवी देवताओं को पूछते थे और उन्हीं से ये लोग पनाह मांगते थे कि उनकी सेहतों की हिफाजत करें। अस्क्लेपियस जो थे उनको सबसे अजीम माना जाता, उन्हीं के लिए मंदिर बनाए गए, उन्हीं के अंदर अलग अलग रस्म रिवाज जो थे उनसे लोगों का इलाज करते थे। प्रैक्टिस पार्ट ऑफ अस्क्लेपियस टेम्पल के नाम से भी उस हिस्सों को जाना जाता था। अस्क्लेपियस के लिए जो अकीदत थी वो किस तरीके से है, वो क्या थी, उसके बारे में हम देखें तो कभी भी किसी इलाज के अंदर नाकाम नहीं हुआ। उनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था, वो उन्हें लौटा देता था। हिडन डिजीजेस होती थी उनका भी डायग्नोसिस बहुत आराम से कर लेता था। गायब या फिर यूरोप से जिन्हें अननोन चीजें कह सकते हैं, जिन्हें हमने आंखों से नहीं देखा, उन चीजों का भी वो इल्म रखता था। इसकी वजह से लोगों ने सोचा कि कोई मामूली इंसान है नहीं, यही देवता है। अस्क्लेपियस के स्टैचूज के बारे में हम बात करें तो के स्टैचूज उसी के बारे में बहुत सारी चीजें हमें डिटेल्स वगैरह देते हैं। जैसे कि दाढ़ी लंबी थी जिसका मतलब ये है कि उनकी ज्यादा उम्र थी। बाल लंबे थे जिसका मतलब ये है कि वो खुद से बेखबर थे। फरान की लकड़ी उनके हाथ में थी जो कि एक एंटीडोट थी या दाफे जहर कह सकते हैं आप। उनकी आस्तीन जो थी वो ऊपर चढ़ी हुई थी जिसका मतलब ये है कि वो हर वक्त काम के लिए तैयार रहते थे। खतमी की लकड़ी हाथ में होने का मतलब मिजाज मोतदिल होना और सांप का उस पर लिपटा होना इस चीज के लिए कि इल्म तिब एज वी टोल्ड यू लाजवाल है, वो हमेशा प्रिवेल करेगा। अस्क्लेपियस जो उनकी टेम्पल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो अलग अलग जगह इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। उन सबको टेम्पल्स ऑफ अस्क्लेपियस या अस्क्लेपियस के मंदिर के नाम से जाना गया। देखिए 600 BC के अंदर बनाया गया मंदिर एलिस, एपिडोरस एटसेट्रा जो शहर थे उनके अंदर, और के अलावा 295 BC के अंदर रोम में बना दिए गए। एथेंस के अंदर रोडेस, परगेमोन वगैरह वगैरह जगह हैं, बहुत सी जगहों के ऊपर अलग अलग मंदिर एस्टेब्लिश कर दिए गए। टेम्पल्स का स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे कुछ चीजों का होना मैंडेटरी था
कि ये चीज़ तो होनी ही होनी है यहाँ पर। वो क्या क्या है, वो ये है कि एक बड़ा सा कमरा होना चाहिए था जिसके अंदर अस्कलिबियूस साहब जो उनकी मूर्ति होनी चाहिए, और उसके अलावा उसके खानदान वालों की भी मूर्तियां वहाँ पे होनी चाहिए। वहाँ पे एक पानी का हौज या झरना यानी कि फाउंटेन या छोटा सा पूल होना चाहिए। एक कमरा अबाटोन नाम से होता है जहाँ पे मरीज को सेपरेट कर दिया जाता है, इलाज की गर्ज से उसको वहाँ पे रखा जाता है। और एक बड़े इबादत खाने के अंदर लोगों के रहने, खाने पीने और बाकी जो जरूरत है उनको पूरा करने के लिए एक स्पेसिफिक अलग रूम बना दिया गया। वहाँ पे तरीका इलाज के बारे में बात अपन करें तो वहाँ पर इलाज के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते थे, छोटा हो बड़ा हो या कैसे भी किस्म का हो। तो वहाँ आते ही सबसे पहले प्रीस्ट जो होता था वो लोगों को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता था ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले कि हाँ उनका इलाज हो जाएगा वहाँ पर। उसके बाद उनको परहेज करवाते, उनसे शराब छुड़वाते और जो कोई एडिक्शन वगैरह होता है उनको वो रुकवाते। सनसेट होने के बाद में मरीज को तालाब जो पॉन्ड होता है उसके पास में ले जाते हैं, वहाँ उसको नहलाते धुलाते, उसको सफेद कपड़ा पहनाते हैं। उसके बाद में उसे एबेटॉन के अंदर अलहदा कर दिया जाता। वहां पर सोने के लिए उनके लिए प्रॉपर बिस्तर होते थे, वो जानवर की खालों से बने होते थे। वहां मरीज जाता था, सोता था, उसको ख्वाब आता था। ख्वाब आने के बाद में छत का देवी देवता या कोई भी एंटिटी आती, उसे समझा के जाती कि तुम्हें एक इलाज करवाना है अपना, इस तरीके से करवाना है। अब जो पादरी या प्रीस्ट होता था वो उसको डिकोड करता था अपने हिसाब से और उसी ख्वाब के अकॉर्डिंग उस इंसान का ट्रीटमेंट करवा देते थे। उनका जो ट्रीटमेंट होता था ना वो उसको सोने की तख्तियों पर लिखते थे। उसके बाद में उसको लिखने के बाद देवी देवताओं की जो मूर्तियां होती थी उनके ऊपर उसे लटका दिया करते थे। ठीक हो जाते तो उसके बाद वो जानवर की बलि चढ़ाते। बहरे लोग, अंधे लोग, गूंगे लोग और हाथ पैरों से जो माजूर लोग होते थे उन लोगों का भी यहाँ पे इलाज हो जाया करता था। और प्रेजेंट टाइम के अंदर यूनान और रोम के अंदर इसके जो खंडरात वगैरह हैं वो पाए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपका अस्क्लेपियस जो है वो टॉपिक पूरा होता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और अपने कमेंट्स में रिव्यूज़ ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।